Jai Jagannath. Hello, future scientist. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about Hermite polynomial. Before starting this Hermite polynomial, I want to share some important information for you. If you are preparing for BHU MSc entrance, for you, we upload video of BHU previous year MSc entrance question every day at 8 p.m. Please watch this video regularly. It is helpful not only for BHU MSc entrance, but also for other MSc entrance like SCU, JNU, DU, CUCT, CPT, and other university exams also. Let us start Hermite polynomial. Hermite polynomial. तो Hermite polynomial क्या है? Y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2ny इक्वल्स टू 0. ये है Hermite polynomial. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉड्रिगेज फॉर्मूला. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2ny इक्वल टू 0. रॉड्रिगेज फॉर्मूला. रॉड्रिगेज फॉर्मूला. तो रॉड्रिगेज फॉर्मूला हम लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे. तो हर्माइट पॉलिनोमियल भी रॉड्रिगेज फॉर्मूला है. तो लीजेंडरी के लिए रॉड्रिगेज फॉर्मूला है, हर्माइट के लिए भी रॉड्रिगेज फॉर्मूला है. ठीक है. तो इसका रॉड्रिगेज फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला है? एचएन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एन बाई डी एक्स एन ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है. एन इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच नॉट एक्स कितना हो जाएगा? 1. एच नॉट एक्स क्या हो जाएगा? 1. एन इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच वन एक्स कितना हो जाएगा? 2x. एन इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच टू एक्स कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2. 4x स्क्वायर माइनस 2. एन इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच थ्री एक्स कितना हो जाएगा? 8x क्यूब माइनस 12. सब यही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. और एक बात आपको याद रखना है, एच एन एक्स इवन होगा कब? जब एन इक्वल टू इवन होगा. ठीक है. एच एन एक्स ऑड होगा कब? जब एन इक्वल टू ऑड. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ तो जितना जरूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो इसका जेनरेटिंग फंक्शन क्या है? एक आपको पता होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एलएचओ में ये हर्माइट पॉलिनोमियल यूज होता है. तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो फंक्शन कैसे आता है? साई एन एक्स ए ई रेस टू माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच एन ऑफ अल्फा एक्स. एच एन ऑफ अल्फा एक्स. दिस इज गॉसियन. दिस इज गॉसियन. एच एन ऑफ अल्फा एक्स क्या है? हर्माइट पॉलिनोमियल. हर्माइट पॉलिनोमियल. ठीक है. ये इवन होगा कब? जब एन इवन होगा. उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. ये भी ऑड होगा कब? जब एन ऑड होता है. लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में उसका वेव फंक्शन इवन होता है यदि एन इवन होता है, वेव फंक्शन ऑड होता है जब एन ऑड होता है. ठीक है. अभी देखते हैं जेनरेटिंग फंक्शन. जेनरेटिंग फंक्शन जीएफ. जीएफ मीन्स जेनरेटिंग फंक्शन है. ठीक है. तो इसका जेनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स टी इक्वल टू ई रेस टू 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन ओवर एन
टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन एक्स। ठीक है, देन पढ़ते हैं ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल that is your minus infinity to infinity e raised to minus x square hn of x hm of x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to the power n by n फैक्टोरियल रूट बाय अंडर रूट डेल्टा mn, डेल्टा mn। जनरेटिंग फंक्शन इतना होगा। ठीक है, तो इतना कब होगा, इसके कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, 2 to the power n n फैक्टोरियल रूट बाय कब होगा, m इक्वल टू n होगा। जीरो कब होगा, m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, आपको तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन समझ में आ गया होगा। और एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स क्या है, इफ e रेज टू 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ n टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन एक्स 8x इक्वल टू फाइंड h4 ऑफ h4 ऑफ। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। 8x इक्वल टू जीरो, 8x इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका कैसे रहता है फॉर्मूला एच एन ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ जीरो है, तो इसे ले लिया 8x इक्वल टू जीरो। ई रेस टू 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन ऑफ एक्स। 8x इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, ई रेस टू 2 इंटू जीरो इंटू टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन ऑफ जीरो, एच एन ऑफ जीरो दैट इज कितना हो गया, ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर समेशन ओवर टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन, एच एन ऑफ, एच एन ऑफ जीरो दैट इज कितना हो। यदि आपको ई रेस टू माइनस एक्स का एक्सपेंशन करेंगे क्या होगा, 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर का एक्सपेंशन करें क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल एच एन ऑफ जीरो, एच एन ऑफ। ठीक है, आपको क्या पता होगा, h4 ऑफ जीरो इज द कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4, टी टू द पावर, देन तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एच एन ऑफ, सॉरी h4 ऑफ जीरो, h4 ऑफ जीरो, तो h4 ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 24 बाई 2 12, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो h4 जीरो है ये कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4 हो जाएगा, तो हम कितना लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, h4 जीरो पूछा है, तो क्या फॉर्मूला है, h4 जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच एन जीरो इक्वल टू टी टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। ऐसे h4 जीरो कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल। तो टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाई 4 फैक्टोरियल h4 जीरो, तो h4 जीरो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 24 बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, जय जगन्नाथ।